जन्म कुंडली के अंदर जब भी कोई ग्रह खराब होने लग जाता है तो आपके शरीर और आपके आसपास की सराउंडिंग में उससे संबंधित आपके पास कोई एक्टिविटीज होने लग जाती है। जब वो एक्टिविटीज आपके आसपास होने लग जाती है तब हम उससे आइडिया लगाते हैं, हम उससे गेस करते हैं, हम उस पर विचार करते हैं कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर ये वाला ग्रह अच्छा असर नहीं दे रहा है। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। कौन से वो पूर्व संकेत होते हैं जिनके कारण हमें पता लगाया जा सकता है कि बुध ग्रह का ही खराब समय चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बुध ग्रह के बारे में कुछ और भी जानकारी दे देता हूँ। बुध ग्रह का काम हो जाता है गर्दन से नीचे हमारे कंधे, हमारी बाजुओं के साथ। हम इसके साथ क्या करते हैं, कोई भी चीज उठाते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं, हमारे ये कंधों के साथ ही हमारी बाजू का भी जुड़ाव होता है। इसी के साथ साथ हमारी जन्म कुंडली का ये तीसरा भाव इतने एरिया से भी जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए जो तीसरा भाव होता है वो पराक्रम का भी कहा जाता है, सोशल कनेक्टिविटी का भी कहा जाता है। तो अब आप इससे एक आइडिया लगा करके देखिए कि जब भी आपके सामाजिक संपर्क खराब होने लग जाएं, लोगों से मिलने जुलने का आपका बिल्कुल भी मन ना करे, जब आपके मन में नकारात्मक भावनाएं दूसरों के प्रति आने लग जाएं या लोग आपके प्रति नेगेटिव चीजें सोचने लग जाएं, तो आपके या बुध की खराबी के लक्षणों में पहला लक्षण आ जाता है। दूसरा लक्षण हो जाता है कि हमारे शरीर में जितनी भी नसें हैं, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे वो हमारे हाथ पैर और अन्य अंगों की हो, जब ये कमजोर होने लग जाती हैं, शिथिल होने लग जाती हैं, तब भी बुध की खराबी के ही लक्षण आया करते हैं। और एक और चीज यहाँ पर कही जाती है, जब आपकी आंत नहीं तो दांत नहीं, और जब दांत गए तो बुध गया, और जब बुध गया तो शुक्र गया, और शुक्र गया तो राहु केतु गए, राहु केतु गए तो बृहस्पति गया। इसीलिए जब भी आपकी सांस लेने की और आप कोई खुशबू ना पहचान सकें, तब आप समझ लीजिए आपकी कुंडली में बुध खराब हो गया है। जब आपको स्वाद ना आए तब समझ लीजिए कि शुक्र चला गया। जब आप कोई चीज दांतों से चबा चबा करके खाने में काबिल नहीं है तो समझ लीजिए यानी कि दांत कमजोर हो गए तो बुध गया। जब आपके शरीर में अकड़न आने लग जाए, नसों में किसी भी प्रकार की बीमारी आ जाए, तो समझ लीजिए बुध गया। ठीक है। इसी के साथ साथ घर में बहन को कोई भी समस्या ऐसी आ जाए जो आजीवन चलने वाली हो, उससे भी बुध की खराबी के ही लक्षण जोड़े जाते हैं। जब घर की बेटी को ऐसी कोई समस्या आ जाए तब भी यही लक्षण जोड़ लिए जाते हैं। जब घर की किसी भी कन्या को यह समस्या आ जाए तो आपको तुरंत संभल जाना चाहिए कि कुंडली में बुध की खराबी की शुरुआत हो चुकी है। घर की सीढ़ियां बार बार तोड़कर बनाने से भी घर में बुध की खराबी के ही लक्षण आते हैं। गुप्त रोग में सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना भी बुध की ही खराबी में आ जाते हैं। जब आप वैवाहिक जीवन का सुख ना ले पाए तब भी आपकी कुंडली के अंदर ही बुध भी खराब हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी बातें बहुत कंफ्यूजन वाली हो, करियर को लेकर के आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का समय है और आपकी कुंडली में बुध खराब चल रहे हैं। और फिर इसी के साथ साथ व्यक्ति कुछ सीखना नहीं चाहता, कुछ समझना नहीं चाहता, किसी से कोई चीज वो जाकर के लेना नहीं चाहता जो ज्ञान की और समझदारी की चीज होती है। ये बुध की ही खराबी के ही लक्षण में आ जाते हैं और ये पूर्व संकेत होते हैं। मित्रों के साथ तनाव पैदा हो जाना, ये भी बुध की खराबी में ही आ जाते हैं। वाणी आपकी इंप्रेसिव नहीं है, शुद्ध नहीं है, साफ नहीं बोल पा रहे, तुतलाहट बहुत हो गई है, तो भी समझ लीजिए कि बुध की ही खराबी के लक्षण आ जाते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप किसी भी चीज को बार बार घूरने लग जाते हैं, बार बार उस पर फोकस जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा,
ये भी बुध की ही खराबी के ही लक्षणों में आते हैं। और जब घर में आप बंद पड़े हुए पेन, बिना रिफिल्स के पेन आप इकट्ठा करने लग जाते हैं, उनको रिफिलिंग नहीं करवाते, तो भी समझ लीजिए कि आप बुध को खराबी के लक्षणों की तरफ इनवाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आप अपने घर के अंदर पुरानी किताबें खूब सारी इकट्ठा कर लेते हैं, अखबार इकट्ठा कर लेते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आप इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे खराब टीवी, आजकल स्मार्ट टीवी हो गए हैं, इनमें बुध और बृहस्पति दोनों आ चुके हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जब आप अपने बंद पड़े हुए फोन्स को आप इकट्ठा करने लग जाते हैं, हैंड फ्री को आप इकट्ठा करने लग जाते हैं, एयरपॉड्स आप इकट्ठा करने लग जाते हैं, तो भी बुध की ही खराबी के लक्षण आपके साथ क्रिएट होने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका सबका बुरा असर आपको तब मिलता है जब ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है। जब तक नहीं आएगी आपको तकलीफ नहीं महसूस होगी, जैसे ही आएगी आपको तकलीफ हो जाएगी। हाँ, आपकी लाइफ स्टाइल आज से ही डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हम सब यही कहते हैं कि आप अपने घर में इन चीजों को कभी भी इकट्ठा मत करिए, क्योंकि क्या पता आपका कौन सा काम, आपकी कौन सी आदत आपसे गलत चीज करवा ले और आप गलत डिसीजन ले बैठे। एग्जाम के अंदर क्लियर होने के लिए, पास होने के लिए आपको पढ़ाई तो शुरू से ही करनी होती है ना। ये थोड़े ना एग्जाम कल है तो आप आज पढ़ लेंगे तो आप परसों क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ग्रहों में भी यही सिस्टम चलता है कि चाहे आपके अच्छे ग्रहों का समय हो, चाहे आपके अशुभ ग्रहों का समय चल रहा हो, आपको उनको जानना, समझना और डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना लाइफ टाइम के लिए होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से, ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली मैच करवाइए, उसको सही से कंसल्ट करिए, ताकि आप जीवन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में जाने से बच सकें और आपका नुकसान ना हो सके। आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। और हाँ, मुफ्त कंसल्टेंसी मैं महीने में 1 दिन देता हूँ, और वो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ उनके लिए, सबके लिए नहीं होती। इसलिए इस बारे में मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। हाँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं डेट अनाउंस कर देता हूँ, आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं फ़ोन पर भी कंसल्टेंसी फ्री वाली प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ, ड्यू टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल जो भी मेरे साथ इश्यूज हैं, इसी वजह से आपको आना ही होगा। और कौन से लक्षण होते हैं जिनसे बुध की खराबी की शुरुआत होती है? आपकी नौकरी में किसी प्रकार की अचानक समस्या आ जाए, आपके व्यापार में अचानक किसी प्रकार की समस्या आनी शुरू हो जाए, जिसका आपको मतलब ही नहीं पता चल पा रहा, कारण ही नहीं पता चल रहा है कि क्यों आपको तकलीफ आ रही है। इसी के साथ साथ जब आपका दिमाग बेवजह भटकता रहे और आपको उसका कारण भी ना पता चले, ऐसा व्यक्ति जब अकेला रहना बहुत पसंद करे, तो भी बुध की खराबी के ही लक्षणों में पूर्व संकेत आ जाया करते हैं। आशा करता हूँ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने ग्रहों को पहचानना सीखेंगे। ध्यान रखिए, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को आना चाहिए, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे व्यक्ति कभी किसी से एक्सपेक्टेशन करे ही नहीं कि सामने वाले ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। क्यों माने भाई? उसका अपना भी तो ग्राफिक इंटरफेस फंक्शन है, वो आपके हिसाब से क्यों चले? उसके अपने भी ग्रह हुआ करते हैं, उसकी अपनी भी थिंकिंग होती है, उसकी अपनी भी फ्रीडम होती है। इसीलिए आप अपने ग्रहों को पहचानें और अपने आसपास के लोगों को भी आप पहचानना सीखें। आपके दुख का अंत तो ज्योतिष आराम से कर देता है। जब आपका पैसा डूबता है तो उसका भी कारण ज्योतिष के अंदर लिखा होता है। इसीलिए मैं आपसे छोटी छोटी और बहुत काम की जो भी वीडियोस होते हैं वो आपके लिए लेकर के आता हूँ। इसीलिए कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे।
और हमारा आपस का प्रेम संबंध हमेशा बना रहे। इसी के साथ जय माता दी।